हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आई नो कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, अपना ख्याल रखें और बिल्कुल सुरक्षित रहें। सो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बेसिकली ये Q&A सेशन होने वाला है। दैट मीन्स आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जो मैंने स्केलर एकेडमी की वीडियो अपलोड किया था। 2 वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड की थी। उस पर आप लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। सो उस क्वेश्चंस के आज मैं आंसर करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों ने स्केलर एकेडमी की वीडियोस पे बहुत ज्यादा प्यार दिया। सो थैंक यू सो मच वीडियो को इतना देखने के लिए और इतना सर्कुलेट करने के लिए। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग उस पर क्वेश्चंस करते रहते हैं और मैंने अभी तक एक भी चीज का वहां पे आंसर नहीं किया है। सो आज हम इस वीडियो में वही करने वाले हैं। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बस तो वीडियो शुरू करते हैं। यस सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं रीड करने वाली हूं वो मैं नाम नहीं लूंगी किसका क्वेश्चन है, बट पहले मैं अपनी फर्स्ट वाली वीडियो से क्वेश्चंस उठाऊंगी। देन लेट्स सी कि कितने क्वेश्चंस हैं और कितने क्वेश्चंस के हम आंसर कर पाते हैं। सो उन्होंने पूछा है कि डू काइंडली लेट मी नो वेदर इट कैन बी अ परमानेंट वर्क फ्रॉम होम और नॉट लेटर ऑन। ये भी है। सो बेसिकली मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम का सीन जितना मैंने सुना है स्केलर एकेडमी में जो है वर्क फ्रॉम होम का सीन खत्म हो चुका है। सो इट्स लाइक कि आप लोगों को जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस करना होगा, बैंगलोर जाना होगा, बट अभी वो फुल फ्लेजेडली नहीं बुला रहे हैं। लाइक नॉट 100% पीपल आर कमिंग टू ऑफिस। ऐसा नहीं है कि अभी आप बिल्कुल ऑफिस नहीं जाओगे तो वो आपको निकाल ही देंगे, अल्टीमेटम दे देंगे, ऐसा नहीं है। सो बेसिकली आई बिलीव अभी कोविड के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो शायद आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी होगी लैब करने की कि हाँ अभी जो है आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन आई हैव आंसर्ड कि परमानेंट वर्क फ्रॉम होम नहीं है। अगर मैं सिंपल भाषा में इस क्वेश्चन का आंसर दूं तो नहीं, नो इट्स नॉट अ परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। मतलब आपके ज्वाइनिंग के टाइम भी लाइक एचआर ने अगर आपको बताया होगा या कंसल्टेंसी किसी के भी थ्रू आप गए थे तो आपको याद होगा उन्होंने आपको बताया था कि इट्स नॉट अ परमानेंट वर्क फ्रॉम होम। ऐसा नहीं है कि मतलब जिंदगी भर के लिए वर्क फ्रॉम होम है, नॉट लाइक दैट। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो था एक क्वेश्चन जो मुझसे पूछा था अमन सिंह ने, हाउ मच इज द इन हैंड सैलरी। सो उन्होंने पूछा मेरे से इन हैंड सैलरी क्या होगी। मैं अप्रोक्सीमेट आइडिया आपको दे देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइक सैलरी पैकेज जो है वो स्केलर का बहुत ही अमेजिंग है, लाइक अल्टीमेट है, ठीक है। एंड सैलरी स्ट्रक्चर में कोई भी इश्यूज नहीं आते हैं। लाइक आपका जो लास्ट विड्रॉन सैलरी होता है लास्ट ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर आपको बहुत अच्छा डिसेंट हाइक मिलता है। लाइक नॉट अ फिक्स्ड परसेंटेज बट काफी अच्छा आपको हाइक मिल जाता है। सो आई बिलीव अगर आपका इन हैंड सैलरी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मैं एक लमसम आइडिया दे रही हूँ 40,000 से तो ऊपर ही जाएगा, बिकॉज उनका सैलरी स्ट्रक्चर काफी हाई है एज पर मार्केट पैरामीटर्स। So salary wise it's too good to work in scaler. And so again एक question है, you applied for which role? Business development associate for data science program? Yes. So ये जो मेरी दोनों वीडियोस बनी है वो मैंने मेजरली डेटा साइंस की जो भी हायरिंग गोइंग ऑन है स्केलर एकेडमी में उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने वो दोनों वीडियोस बनाई थी। सो यस मैंने भी बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट और यू कैन से बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव उसके लिए ही मैंने वो वीडियो बनाई थी फॉर द डेटा साइंस प्रोग्राम। बिकॉज उनका जो है ये नया प्रोडक्ट है डेटा साइंस प्रोग्राम। डेटा साइंस जो है वो स्केलर एकेडमी का नया प्रोडक्ट है, तभी उसमें बहुत ज्यादा हायरिंग चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इज देयर एनी ओपनिंग इन बीडीए इन स्केलर एकेडमी फॉर बीडीए। ऑफ कोर्स लाइक स्केलर एकेडमी में बहुत ज्यादा हायरिंग गोइंग ऑन है for the BDA profile, business development associate you can say, or business development executive. So you need to find the exact resources from where you can get into Scalar Academy. What you can do is you can just DM me on Instagram and I can provide you few numbers of the consultant as well as the HR of Scalar so that you can get in touch with them and they might be helping you with the hiring going on or with the vacancies. Okay. सो अगेन एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मच ट्रेनिंग फीस। सो आई एम सो सॉरी,
बट ट्रेनिंग फीस कुछ भी नहीं है। लाइक मैंने अपनी वीडियोस में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि कोई भी ट्रेनिंग फीस है। कोई कंपनी आपसे पैसा नहीं लेती है। लाइक आपको वो हायर कर रही है, आपको सैलरी प्रोवाइड कर रही है, एंड यू डू गेट पेड फॉर द ट्रेनिंग एज वेल। मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ऐसा होता है कि कभी कभी जब आप ट्रेनिंग के भी कुछ टारगेट्स होते हैं दैट यू नीड टू अचीव, 1 सेल होती है, 2 सेल होती है, दैट इज नॉट फिक्स्ड। सो अभी जो है, अभी के टाइम पे आई बिलीव वो 2 सेल हो गई हैं। सो अगर आप वो 2 सेल निकाल लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है उसमें सैलरी नहीं आती है। सो ट्रेनिंग अल्टीमेटली जो है वो पेड ट्रेनिंग है, दैट्स फॉर श्योर। एंड सेकेंड थिंग इज ट्रेनिंग का कोई भी फीस स्ट्रक्चर नहीं है। लाइक स्केलर अकेडमी में ऐसे कोई पैसे लेके कोई काम नहीं होता है। सो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपको किसी चीज का कोई पैसा पे नहीं करना है। Okay, so let's take another question. I got selected for Zoom round and they told they provide work from home. So yes, they do provide work from home, but initially अगर वो आपको ऐसा बोल रहे हैं, you can confirm from your behalf कि is it going to be a permanent work from home? Because as far as I have heard that it is not permanent work from home. No, absolutely not. Can you please give some reviews in sales operations associate? So I'm so sorry, but I don't have any information regarding operations. Yes, but what you can do is आप मेरे को Instagram पे DM कर सकते हो. You can reach out to me on Instagram. आप मेरे को मैसेज कर देना. I will definitely help you out again with the HR number or the consultant number. Might be there are openings for the operations as well. सेकेंड क्वेश्चन, आई एम सॉरी, नॉट सेकेंड क्वेश्चन, बेसिकली आई डोंट नो, 4th 5th क्वेश्चन होगा, 6th क्वेश्चन होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीक्षा आपका इंटरव्यू हिंदी में हुआ या इंग्लिश में? ये मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए हैं. नो गाइज, आपका हिंदी में इंटरव्यू नहीं होगा. मतलब हिंदी में इंटरव्यू क्यों होगा यार, इंग्लिश में ही इंटरव्यू होगा. देर इज नो स्कोप फॉर द हिंदी इंटरव्यू. एंड इफ यू थिंक कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, you do practice in English speaking, then you can come for the interview. I would suggest, but ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपको हिंदी में इंटरव्यू देना होगा. No, not at all, absolutely not, no. मैम प्री सेल्स एसोसिएट के लिए हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं क्या, प्लीज हेल्प? ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है. लाइक प्री सेल्स एसोसिएट में जो भी उनके डिपार्टमेंट्स आते होंगे, जो भी रोल्स आते होंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम नॉट श्योर कि प्री सेल्स एसोसिएट की कोई हायरिंग गोइंग ऑन है अभी स्केलर अकेडमी में. हाउएवर द आंसर इज अगेन द सेम. यू कैन DM मी ऑन Instagram. I can help you with the consultancy and the HR numbers. You can go through that. But the answer to your question is, हिंदी में इंटरव्यू आप नहीं दे सकते हो यार. हिंदी में कोई इंटरव्यू देने का स्कोप नहीं है. नहीं भाई नहीं. दीदी प्लीज मुझे बताइए, स्केलर अकेडमी में BDA की पोस्ट के लिए वर्क फ्रॉम होम होता है क्या? और मेरी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है तो क्या हिंदी प्रोसेस से सिलेक्ट होता हूं क्या इंटरव्यू में? नो. अगर आपकी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब बिल्कुल फर्राटेदार इंग्लिश है, ऐसा मुझे नहीं लगता है. बट यू शुड बी गुड इन इंग्लिश स्पीकिंग एंड आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए. थोड़े जो पैरामीटर्स हैं वो थोड़ा बहुत मैच करना चाहिए. बिकॉज आई डोंट बिलीव कि ऐसा कोई वर्सन टेस्ट एंड ऑल होता है. ऐसा कुछ नहीं होता वहां पे वर्सन टेस्ट एंड ऑल. इनफैक्ट आप जो BDA की प्रोफाइल के लिए करते हैं उसमें वर्क फ्रॉम होम, अगेन द सेम क्वेश्चन आई ऑलरेडी आंसर्ड. और हिंदी का कोई स्कोप नहीं है ब्रो, नो, नॉट एट ऑल. स्केलर में BDA की क्वालिफिकेशन क्या है? गुड क्वेश्चन. आई बिलीव जो क्वालिफिकेशन का एरिया है वो ऐसा तो नहीं होगा कि आप इंटरमीडिएट करके सीधा आप जो है स्केलर अकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं. ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्वालिफिकेशन का आई थिंक ऐसा भी कुछ नहीं होगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए. मिनिमम जो उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, दैट शुड बी, द पर्सन शुड बी ग्रेजुएट, दैट्स इट. एंड आई बिलीव मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में होते हैं, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेल्स एसोसिएट प्रोफाइल. बट कंपनीज क्या है, एडटेक में मेजरली आपको सेल्स में तभी कंसिडर किया जाता है that you have the prior edtech or sales background, either the edtech background or the sales background. So उसमें उन लोगों को थोड़ा मतलब आपको उसमें इजी हो जाता है सिलेक्शन प्रोसेस में. स्केलर 6 months कोर्स बस प्रोवाइड करता है क्या? नो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि टेन्योर सिर्फ 6 months के कोर्स है. डिफरेंट टेन्योर भी है उनके कोर्सेज के. यू कैन ऑलवेज चेक ऑन देयर वेबसाइट.
मैम ट्रेनिंग कितने टाइम तक होती है और ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलती है? अगेन ट्रेनिंग जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ की होती है, उसमें आप 3-4 दिन आगे पीछे लगा सकते हो। एंड ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलती है, जितना आपका डेडिकेटेड पैकेज होगा, जितनी आपकी इन हैंड सैलरी आपको इनिशियली बताई गई होगी, सेम पैकेज होगा, ऐसा कोई डिडक्शन नहीं होता है सैलरी में। फ्रेशर को कितना मिलेगा? फ्रेशर आई बिलीव फ्रेशर की जो सैलरी पैकेज होता है वो एज कंपैरेटिवली जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उनसे थोड़ा कम होता होगा। हाउएवर आई एम नॉट श्योर कि उनका जो है सैलरी पैकेज फ्रेशर्स का क्या है, सो आई एम सो सॉरी, आई वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक किसी ने कमेंट किया है, आई हैव जस्ट ज्वाइन स्केलर अकेडमी, बेस पे दे आर ऑफरिंग मी 8.6 LPA फिक्स्ड अपार्ट फ्रॉम द बेनिफिट्स, डू यू थिंक इट्स गुड फॉर समवन विद 2 years एक्सपीरियंस एंड लास्ट CTC बीइंग 7 LPA? प्लीज टेल एज आई हर्ड स्केलर ऑफर्स अप टू 13 LPA। आई बिलीव 13 LPA का सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी कम हो चुका है। ही इज नॉट श्योर अबाउट दैट बट आई एम डेफिनेटली श्योर 13 LPA का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो काफी टाइम हो गया कम हो चुका है। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों हुआ है, आई वोंट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। एंड 8.6 LPA फिक्स्ड अगर आप ले रहे हो, आपकी लास्ट CTC 7 LPA थी, सो कंसिडरिंग दीज मार्केट कंडीशंस ऑफ COVID-19 आई बिलीव द सैलरी स्ट्रक्चर इज गुड। हाउएवर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देयर इज क्राइटेरिया टू नेगोशिएट एज वेल। इफ यू हैव नेगोशिएशन स्किल्स, अगर आपको लगता है आप सैलरी से नेगोशिएट कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज अप्रोच टू HR। लास्ट में वो आपके साथ सैलरी डिस्कस करते हैं जब आपकी ज्वाइनिंग करनी होती है, सो दैट टाइम यू कैन नेगोशिएट, राइट। सो सेकेंड अगेन एक और क्वेश्चन है हमारे पास, अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, सो कैन आई ज्वाइन स्केलर, हेल्प मी प्लीज। सो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं खुद साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं खुद इंजीनियर हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि यार साइंस स्टूडेंट्स को जितनी नॉलेज होती है ना, और कॉमर्स स्टूडेंट को जितनी ज्यादा जो है मतलब मॉनिटरी उसमें इन सब चीजों में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। सो उस पार्ट में मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, लाइक मतलब फंड्स में एंड कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा वीक हूँ। और कॉमर्स स्टूडेंट की मैंने ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखी है। सो अब जाके पता लगता है लाइक अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, उसमें आपका TDS ये सब जो चीजें होती है, उसकी कैलकुलेशन एंड ऑल करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है, एंड वो लोग कितने अच्छे से कर लेते हैं, वो चीज समझ पाते हैं। हाउएवर अब आप ज्ञान मत देना कि आप YouTube वीडियोस देख लिया करो उसके लिए, वो सब मैं देखती हूँ, मैं जस्ट ऐसे बता रही हूँ कि ऐसा होता है। सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, ऐसा कुछ नहीं है कि स्केलर जो है ओनली साइंस बैकग्राउंड लेता है, नॉट एट ऑल। बिकॉज मतलब यस ऑफकोर्स एक और क्राइटेरिया है कि लाइक आपके इंटरव्यू टाइम में अगर आप डेटा साइंस के लिए हायर हो रहे हो, उनके ज्यादातर प्रोग्राम्स जो है वो इसी टाइप के हैं। लाइक कॉमर्स से रिलेटेड मैंने बहुत कम ऐसे कोर्सेज देखे हैं उनके पास, यू कैन ऑलवेज सर्च ऑन देयर वेबसाइट। बट एज फार एज आई एम श्योर दैट उनके पास जितने भी कोर्सेज हैं, लाइक उसमें अगर आपका इंटरव्यू होगा, लाइक डेटा साइंस की अगर वैकेंसी आ रही है, उसमें अगर आपका इंटरव्यू होगा, तो यार इंटरव्यू में ना वो थोड़ा बहुत आपका ये नॉलेज चेक करते हैं कि आप डेटा साइंस के बारे में भी आपको पता है थोड़ा बहुत, तभी तो आप किसी को गाइड कर पाओगे ना कि वाई यू नीड टू टेक दैट कोर्स, क्या कोर्स के आपको बेनिफिट्स मिलेंगे फ्यूचर में। सो वो सारी चीजें। सो ऐसा कुछ नहीं है कि लेकिन अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट बोल के जाओगे, आप कंसल्टेंट को अप्रोच करोगे मेरे को इंटरव्यू कराना है, सो ऐसा नहीं है कि वो आपको कॉमर्स बैकग्राउंड देख के एकदम रिजेक्ट कर देंगे, नो ऐसा नहीं है। सो यू कैन ऑलवेज ट्राई इट। मैम पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, थोड़ा बहुत हिंदी भी यूज कर सकते हैं? नो, थोड़ा बहुत भी हिंदी नहीं चलेगा यार, पूरा थ्रू आउट इंग्लिश में ही होगा इंटरव्यू। स्केलर अकेडमी इज हायरिंग फॉर फ्रेशर्स, यस डेफिनेटली। ऐसा कुछ नहीं कि वो बिल्कुल फ्रेशर्स को कंसिडर ही नहीं करते हैं, दैट्स नॉट ट्रू। स्केलर अकेडमी में ट्रेनिंग टाइम कितने की होती है और ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलती है? ट्रेनिंग में सैलरी सेम होती है, जितना आपका पैकेज होगा उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा। एंड ट्रेनिंग जो है 1 मंथ या उसमें आप 2-3-4 दिन ऊपर नीचे लगा सकते हो। मैम स्केलर अकेडमी में जब जॉब स्टार्ट होगी तो मुझे मंथली कितनी सेल करवानी होती है? और मैम ऐसा भी रहता है कि मुझे स्केलर अकेडमी के ये कोर्सेज ही सेल करवाने होंगे तब ही मेरी सेल्स मानी जाएगी। यस, अगेन अ गुड क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब जो भी आप डेटा साइंस के लिए अगर हायर हुए तो ऑब्वियसली आपको वहीं का ही सेल्स निकालना होगा ना। एंड ट्रेनिंग पार्ट में भी आपको सेल्स देनी होती है। एंड इनिशियली मैंने ऐसा सुना है कि ट्रेनिंग में जो है वो 2 सेल्स करनी होती है। एंड अगेन जब आप फ्लोर पे चले जाओगे अपना ट्रेनिंग पीरियड खत्म करके, उसको OJT बोलते हैं,
तो आप जब ओजेटी पीरियड का खत्म करके आप फ्लोर पे चले जाओगे तब भी शायद सेल टारगेट जो है 2 सेल का या 4 सेल का ही रहता है एवरी मंथ। वो आपको पहले से बता दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर एकदम से बम फोड़ा जाएगा कि नहीं आपने इतना किया नहीं तो टारगेट अचीव नहीं है। टारगेट्स आपको पहले से ही प्री डिफाइंड होंगे और वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आपका जो डेडिकेटेड टीम लीडर या आपका मैनेजर होगा वो आपको जरूर ये चीज बताएगा। और स्केलर अकेडमी के मैनेजर लाइक बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छा फीडबैक है उनका। मैम स्केलर में जब सेल्स करवाने के लिए बोलेंगे तो मुझे ऑनलाइन इंटरेक्ट करना होगा स्टूडेंट और गार्जियन से, फिर मुझे उनके घर जाकर सेल्स करवाना होता है क्या? मुझे जहां तक पता है स्केलर अकेडमी में आपको कोई भी घर में जाके किसी पेरेंट्स को काउंसलिंग नहीं देनी होती है। लाइक आई थिंक बायजूस में ऐसा करना होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता स्केलर अकेडमी में। और स्केलर अकेडमी में आपको शायद गार्जियन से भी बात नहीं करनी होती है, बिकॉज अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं और मुझे पता है कि मैं ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ, बट मेरी जॉब में जो है मेरे को अगर प्रोफाइल चेंज करनी है या मुझे अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी है सो दैट आई कैन गेट अ बेटर जॉब, ठीक है। सो जैसा मतलब वो बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज से सर्विस बेस्ड कंपनीज में जैसे भी होता है उसका प्रोसीजर कि आने के लिए आपको जो है ये चीजें पढ़नी जरूरी है। सो ऑब्वियसली अगर वो चीज आप मुझे समझा रहे हो तो मुझे अपनी पेरेंट्स को समझाने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे, बिकॉज ये मेरी लाइफ है। मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरे को जॉब कितने की करनी है और मेरे स्किल्स कैसे अपग्रेड हो सकते हैं। सो इतना गार्जियन का रोल नहीं रहता है। आई थिंक 100 में से 2 कॉल पे होगा शायद गार्जियन का रोल, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और आपको जो काउंसलिंग देनी होती है वो काउंसलिंग आप वीडियो कॉल पे भी दे सकते हैं। वीडियो कॉल इज नॉट मैंडेटरी, वीडियो कॉल पे भी दे सकते हैं। लाइक अगर आपका स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि यस आई वांट टू कम ऑन द वीडियो कॉल, आप मुझे नेविगेशन दिखाओ वेबसाइट का क्या क्या कोर्सेज है एंड ऑल, यस, तो आपको वीडियो कॉल करनी होगी। अदरवाइज आप जो है अपना नॉर्मल जो कॉल चल रही है आप उस कॉल पे ही उनको जो है आपका प्रोडक्ट पूरा समझा सकते हो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। सो ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो कॉल मैंडेटरी है। एंड मैम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ट्रेनिंग कितने टाइम तक करनी पड़ी और ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिली थी आपको, फिर जॉब में कितनी सैलरी मिली थी मंथली, एंड आप पर मंथ कितनी सैलरी मंथली कितनी सेल करवाते थे। सो बेसिकली ये एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका हम आंसर करने वाले हैं। सो मैंने आपको बताया अगेन ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम द डे ऑफ ज्वाइनिंग लेटर, जब आपको इशू होगा। सबकी ट्रेनिंग डेट अलग अलग होती है। ट्रेनिंग अगर आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ट्रेनिंग जैसे ही आपकी स्टार्ट होगी वो 1 मंथ अप्रोक्सीमेटली ट्रेनिंग चलती है। उसमें आपको जो है कुछ सेल्स का टारगेट दिया जाता है, जो सेल्स का टारगेट आपको कंप्लीट करना ही होगा। मैंने लोगों को जाते हुए भी देखा है अगर आप वो ओजेटी का टारगेट कंप्लीट नहीं करते हो, चलो उसमें तो आप निकल गए। दूसरा केस ये है कि लेट सपोज आपने ओजेटी का टारगेट कंप्लीट कर लिया, फिर आपको कुछ टाइम का बफर दिया जाता है, लाइक 1 दिन शायद, उसके बाद आप जो है फ्लोर ज्वाइन कर लेते हो, लाइक सबकी तरह रेगुलर हो जाते हो आउट ऑफ ट्रेनिंग। सो देन वहां पे जो है आपको जो सेल करनी होगी वो 1 या 2 सेल, जो भी 4 सेल होती हैं वो आपको पहले से बता दिया जाएगा और वो आपको करनी ही होगी एंड सो फोर्थ, मतलब जो भी आपका प्रोसीजर है। और ऐसा कुछ नहीं है ट्रेनिंग और ऑन बोर्ड होने की, ऑन फ्लोर होने की जो है सैलरी वो डिफरेंट है, नहीं यार। आपका जो पैकेज आपको डिसाइड किया जा रहा है, जो आपको एचआर ने डिसाइड किया है, सैलरी वही मिलती है। नो डिडक्शंस इन दी सैलरी, नो डिडक्शंस, सेम सैलरी मिलती है आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल दी क्वेश्चंस सो फार। मैंने 2 वीडियोस पे जितने भी क्वेश्चंस थे उस सबके आपको आंसर कर दिए हैं। कीप ऑन पोस्टिंग योर क्वेश्चंस, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज, आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।